राजकुमारी के बारे में सुना है जिसे किसी तरीके का कर्ज नहीं मिला हो, बल्कि एक ऐसी प्रिंसेस जो कि पैदा ही मैजिकल पावर्स के साथ हुई हो, लेकिन ऐसी पावर्स जो कि हाथ लगाते ही सबको फ्रीज कर दे और गुस्सा आने पे हर जगह विंटर ही विंटर रहे। क्या वो प्रिंसेस खुद की पावर्स को कंट्रोल कर पाएगी? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आप सभी लोगों को उसी प्रिंसेस से मिलवाती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बर्फ को तोड़ के उसे बेचने के लिए अपने साथ लेके जा रहे थे। वहाँ हमें एक छोटा बच्चा क्रिस और उसके साथ रहने वाला उसका पेट रेनडियर दिखाया जाता है। दूसरी तरफ एरेंजल के अंदर हमें दो छोटी छोटी प्रिंसेस दिखाई जाती है, जिसमें बड़ी बहन का नाम एल्सा था और छोटी बहन का नाम एना था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और साथ साथ बहुत खेला करती थी। एल्सा मैजिकल पावर्स के साथ में पैदा हुई थी। वो जिस भी चीज को टच करती वो फ्रीज हो जाती, हर जगह वो बर्फ बना सकती थी। ऐसा विंटर्स जो कि कभी खत्म ना हो सके। एना को इसी बर्फ में खेलना बहुत पसंद था। एक दिन ऐसे ही ये दोनों बहनें एल्सा और एना खेल रही थी। एल्सा का पैर फिसलता है और उसके हाथ से निकला मैजिक सीधा जाके उसकी बहन एना पे लग जाता है, जो कि नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। एल्सा अपने पेरेंट्स को बुलाती है। परेशान किंग और क्वीन अपनी बच्ची एना को लेके ट्रोल्स के पास जाते हैं। ये वो ट्रोल्स थे जो कि किसी भी बीमारी को दूर कर सकते थे। एना को देखते ही वो बता देते हैं कि मैजिक का असर सर पे हुआ है और वो इस चीज को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीजें बाद में भी रही तो ये मैजिक लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। आज तो वो एना को ठीक करके दिमाग से सारी याददाश्त बाहर निकाल देंगे, लेकिन एल्सा को अपनी मैजिक पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये पावर कभी दिल पे लग गई तो शायद एना मर भी सकती थी। एल्सा को अपनी पावर्स कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके उसे अपने डर का सामना करना पड़ेगा। एल्सा अगर हारती भी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने डर से हारेगी। किंग यहाँ पे कहता है कि जैसे ही एल्सा बड़ी होगी तो वो अपनी पावर्स को जरूर कंट्रोल कर लेगी, लेकिन पूरी दुनिया से बचाने के लिए एल्सा को छुपा दिया गया। कैसल के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और एल्सा को अपनी बहन एना से भी दूर कर दिया गया। एल्सा ने अपनी पूरी लाइफ एक बंद कमरे के अंदर निकाली। एल्सा अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाई, बल्कि धीरे धीरे ये पावर्स और ज्यादा बढ़ती गई। एना हर समय अपनी बहन को देखना चाहती थी और उसके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन को बाहर आने की परमिशन नहीं थी। एक दिन किंग और क्वीन अपने किसी काम से बाहर गए, लेकिन ओशन में इतना बड़ा तूफान आया कि किंग और क्वीन कभी वापस ही नहीं आ पाए। अब सारी जिम्मेदारी एल्सा और एना पे थी। एना बाहर होने के बावजूद भी अपनी बहन को याद करती थी और पूछती थी कि अब आखिर वो अकेले रहकर क्या करेगी। काफी साल निकल गए। अब वो दिन आया था जब एल्सा को एरेंडेल की क्वीन बनाया जा रहा था। टाउन के सारे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि सालों बाद आज इस कैसल के दरवाजे खुलेंगे। एना सुबह उठती है और बड़ी खुशी खुशी तैयार होकर बाहर निकलती है, क्योंकि आज काफी सालों बाद वो अपनी बहन से मिलेगी। आज तक एना ने भी ज्यादा लोगों को नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ एल्सा परेशान थी खुद की मैजिकल पावर्स को लेके, कि अगर उसने किसी भी चीज को सेरेमनी में छुआ और वो चीजें फ्रीज हो गई तो सभी को उसकी मैजिक के बारे में पता चल जाएगा, कोई भी उस पे बिलीव नहीं करेगा। एना कैसल के दरवाजे खुलने के बाद पूरे टाउन में ऐसे ही घूम रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक प्रिंस से होती है। इस प्रिंस का नाम हैंस था। हैंस यहाँ पे पहली नजर में ही एना से प्यार कर बैठता है और एना की मदद करता है। एना को याद आता है कि उसे वापस से कैसल में जाना है, इसी कारण वो हैंस को वहीं छोड़ के चली जाती है। अब यहाँ पे सेरेमनी होना स्टार्ट होती है, जहाँ पे टाउन के सारे लोग थे। एल्सा को क्वीन बनाया जा रहा था। उसे कुछ रिचुअल्स पूरे करने थे, लेकिन जैसे ही वो कुछ चीजें हाथ में लेती है तो वो चीजें फ्रीज होने लग जाती है। उन चीजों को रख के एल्सा फिर से अपने ग्लव्स पहन लेती है। एना अपनी बहन एल्सा से मिलके कहती है कि ये पल कितना अच्छा है, आखिर इतने सालों बाद जो हम दोनों मिले हैं। यहाँ पे दूसरे किंगडम से भी अलग अलग राजा आए थे, जो कि रेंडल से वापस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। इसी कारण एक किंग आके एना का हाथ पकड़ के डांस करने लगता है। एना यहाँ पे डांस करते करते वापस से हैंस को देखती है और उसके बाद वो उसी के साथ घूमने लग जाती है। ये दोनों पूरी रात साथ रहते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। एना तो मानो हैंस के प्यार में पागल हो चुकी थी। और उसके बाद वो वापस पार्टी में आके एल्सा को कहती है कि हम दोनों जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ये बात सुन के एल्सा मना कर देती है और कहती है कि तुम अजनबियों पे विश्वास कैसे कर सकती हो, तुम्हें इसे जानते हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और मैं शादी के लिए मना करती हूँ। एना यहाँ पे एल्सा से बात करना चाहती थी, इसी कारण गलती से एना एल्सा के हाथ से एक ग्लव खींच लेती है। एल्सा उसे बहुत मना करती है कि मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगी और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब एना उसे रोकती है कि आप मुझे मना नहीं कर सकती और मैं हैंस से शादी करके रहूंगी। एल्सा जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके हाथों से वही पावर्स बाहर निकलने लग जाती है और वहाँ की पूरी जगह फ्रीज होने लग जाती है। देखते ही देखते सभी को पता चल जाता है कि एल्सा जो कि क्वीन बन चुकी है उसे कोई कर्ज मिला है। अपोजिशन पार्टी के लोग बोलते हैं कि वो तो कोई विच है जिसे कि बचपन से ही ब्लैक मैजिक पता है। यहाँ पे एना सभी को बोलती है कि मेरी बहन कोई
जादूगरनी नहीं है। एल्सा ये सारी बातें सुन के उस जगह से भाग जाती है। एल्सा किसी की बात नहीं सुनती और वो जहाँ जहाँ चलती वहाँ हर चीज फ्रीज होने लग जाती। और उसके बाद में एल्सा नॉर्थ माउंटेन की तरफ चली जाती है। यहाँ पे एना सभी को बताती है कि मुझे मेरी बहन को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि एल्सा के जाते ही ये पूरा एरेंडल विंटर के अंदर समा गया है, यानी कि इस जगह से कभी भी विंटर नहीं जाएगी। अगर सारी चीजें ठीक करनी होगी तो एल्सा ही ठीक कर सकती है। एना अपने पूरे कैसल और इसके साथ लोगों की जिम्मेदारी प्रिंस हैंस पे छोड़ के जाती है कि तुम पीछे से सबको संभाल लेना, मैं अपनी बहन को ढूंढ के लेके आती हूँ। हैंस भी प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पे एना अपनी बहन को ढूंढते हुए काफी आगे तक आ जाती है, लेकिन उसे एल्सा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ एल्सा भी आगे बढ़ती ही जा रही थी, अपनी पावर्स को कोसती जा रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी फ्रीज पावर के कारण चीजों को सुंदर करने लग जाती है। देखते ही देखते वो अपनी आंखों के सामने एक बहुत सुंदर कैसल बना देती है। अब उसे अपनी पावर्स को अच्छी तरीके से यूज करना आया। तब एल्सा बोलती है कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी पावर्स का मैं ऐसे भी यूज कर सकती हूँ। अब मुझे मेरी लाइफ में किसी की जरूरत नहीं है। अगर सबको बचे रहना है तो सभी मुझसे दूर रहेंगे और मैं यहाँ पे अकेली रहूंगी। एल्सा अपने बनाए हुए कैसल में रहना शुरू कर देती है। वहीं पे एना अपनी बड़ी बहन को ढूंढती हुई पूरी तरीके से गीली हो जाती है। तभी उसे पास में एक शॉप दिखाई देती है जहाँ पे वो गर्म कपड़े लेने के लिए जाती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात क्रिस नाम के लड़के से होती है, जो कि पूरी तरीके से बर्फ से ढका था। उसका काम बर्फ बेचना ही था, लेकिन समर के सीजन में विंटर आना बहुत बड़ी बात थी। क्रिस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी चीजों को खरीद सके। शॉपकीपर भी मोल भाव नहीं करता और क्रिस को दुकान से उठा के बाहर फेंक देता है। लेकिन क्रिस को ये बात पता थी कि स्ट्रॉम आखिर कहाँ से आ रहा है। एना के पूछने पे क्रिस ने बताया था कि ये स्ट्रॉम नॉर्थ माउंटेन से आ रहा है। इसी कारण एना को लगता है कि क्रिस से ज्यादा उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। वो कुछ सामान खरीदती है और क्रिस के पास चली जाती है। वो क्रिस को कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद की है और मैं इस पूरे विंटर सीजन को रोक सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ में नॉर्थ माउंटेन पे चलना पड़ेगा। अब क्रिस के पास बैठा उसका रेनडियर क्रिस को मना लेता है और अब यहाँ पे एना, क्रिस और ये रेनडियर नॉर्थ माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एना सब कुछ बताती है कि कैसे एना को हैंस से प्यार हो गया और एक ही दिन मिलने के बाद वो दोनों शादी करने वाले थे। ये बात सुन के क्रिस कहता है कि तुम्हारी बहन एल्सा ने बिल्कुल ठीक किया, तुम एक दिन मिलने वाले लड़के से आखिर कैसे शादी कर सकती हो। ये दोनों जब बात कर ही रहे थे कि तभी लोगों के पीछे काफी सारे वुल्फ आने लगे। इन्होंने अपनी स्पीड और ज्यादा तेजी से बढ़ा दी। ये आगे आगे भाग रहे थे और पीछे पीछे बड़े बड़े वुल्फ आ रहे थे। क्रिस को पता था कि आखिर बचना कैसे है, इसी कारण वो एना को रेनडियर पे बैठाकर जंप करवा देता है। पीछे से वो बग्गी में बैठ के जंप करता है, जहाँ पे वो खुद तो माउंटेन को पकड़ लेता है, लेकिन उसका कार्ट नीचे गिर जाता है और वो कार्ट ब्लास्ट हो जाता है। एना यहाँ पे क्रिस की जान बचाती है, लेकिन क्रिस बहुत गुस्सा हो जाता है। ना तो उसका काम चल रहा था और ऊपर से उसका कार्ट भी टूट चुका था, इसी कारण वो जाने से मना कर देता है। एना यहाँ पे अकेली चली जाती है, लेकिन तब क्रिस को लगता है कि इस घने जंगल के अंदर एना कहाँ जाएगी। अब ये दोनों फिर से आगे जाने लगते हैं, जहाँ नॉर्थ माउंटेन जब टच होता है तो इन्हें एक स्नो पपेट मिलता है जिसका नाम ओलाफ था। एना यहाँ पे ओलाफ से मिलती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि क्वीन कहाँ पर होगी इस टाइम पे, या तुम्हें उस नॉर्थ माउंटेन तक जाने का रास्ता पता है। तो ओलाफ कहता है कि हाँ, मुझे उस माउंटेन तक जाने का रास्ता पता है। सभी लोग इस विंटर से परेशान हो रहे थे। ओलाफ कहता है कि मुझे भी समर देखती है, मैंने अपनी लाइफ में कभी समर नहीं देखी। लेकिन क्रिस और एना ओलाफ को कैसे बताए कि अगर उसने कभी समर देख ली तो वो तो पिघल जाएगा। ओलाफ को तो हर समय यही सपने आते हैं कि वो कभी समर में घूम रहा होगा। रंडल के अंदर हैंस यहाँ पे सभी लोगों की मदद कर रहा था। तभी वहाँ पे एना का हॉर्स भागता हुआ आता है। अकेले हॉर्स को देख के हैंस समझ जाता है कि एना किसी मुसीबत के अंदर है। इसी कारण वो बाकी लोगों को बोलता है कि मुझे एना को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, कुछ लोग मेरे साथ चलिए। एना यहाँ पे अकेले ही माउंटेन पे चढ़ने लगती है, जबकि उसे पता था कि ये माउंटेन बहुत ऊंचा है। क्रिस कहता है कि हमें दूसरा रास्ता पता करना चाहिए। ओलाफ तभी वहाँ पे सीढ़ियों का रास्ता बताता है। क्रिस, ओलाफ और एना ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, लेकिन एना क्रिस को बाहर ही रोक देती है और कहती है कि तुम बाहर रुको, मैं अपनी बहन से जल्द ही बात करके आ जाऊंगी। एना जब इस कैसल में आती है तो एल्सा को बुलाने लगती है और एल्सा को देखने के बाद बताती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। एरेंडल बहुत ज्यादा खतरे में है, हर जगह विंटर आ रखी है और ये विंटर सिर्फ और सिर्फ तुम ही खत्म कर सकती हो। सभी लोग तुम्हें विच समझ रहे हैं। एल्सा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं विंटर को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। एना एल्सा को बहुत समझाती है, लेकिन एल्सा कोई बात नहीं समझती। इसी टाइम पे यहाँ ओलाफ और क्रिस भी अंदर पहुँच जाते हैं। एल्सा को लगता है कि वो खुद खतरे में है। एल्सा यहाँ खुद को बचाने के लिए एना को दूर करती है। वो अपनी बहन के ऊपर कोई मैजिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसी चक्कर के अंदर एना इंजर्ड हो जाती है। क्रिस यहाँ पे एना को संभालता और वहाँ से बाहर ले आता है। इतनी देर के अंदर एल्सा ने एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी बना दिया था। ये एक मार्शमैलो मॉन्स्टर था, जो कि एना, क्रिस और ओलाफ को मारने के लिए भाग रहा था। इन लोगों ने कैसे तैसे अपनी जान बचाई और वहाँ से बाहर निकल आए, लेकिन ये मॉन्स्टर फिर भी इनके पीछे पीछे ही था।
था। एना और क्रिस एक बड़े से माउंटेन से लटक जाते हैं। मार्शमेलो मॉन्स्टर इन्हें ऊपर की तरफ पकड़ लेता है। एना उस पूरी रस्सी को काट देती है और उसके बाद ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। क्रिस एना से पूछता है कि क्या एल्सा वापस चलने के लिए तैयार हुई क्या, तो एना मना कर देती है कि नहीं, मेरी बहन नहीं आ रही है। तभी यहाँ क्रिस को एना के सफेद हुए बाल दिखाई देते हैं और एना की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो क्रिस बोलता है कि तुम पे जरूर अपनी बहन का कर्ज लगा है और ये कर्ज मुझे पता है कि कैसे टूटा जा सकता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। वहाँ पे दूसरी तरफ एल्सा बहुत परेशान हो रही थी खुद ही की मैजिकल पावर्स के कारण। क्रिस एना को अपने साथ अपने घर ले आता है जहाँ पे वो बहुत सारे ट्रोल्स देखते हैं। ये फैमिली ट्रोल्स की फैमिली थी। एना को तो ये सारे स्टोन दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ टाइम के अंदर ये स्टोन ट्रोल में बदल जाते हैं। ये सारे ट्रोल समझ रहे थे एना को क्रिस की गर्लफ्रेंड, इसी कारण वो एना से खूब सारी बातें करने लगते हैं और इन दोनों की शादी भी कराने लगते हैं। लेकिन क्रिस मना करता है कि हम दोनों कोई कपल नहीं है और हम दोनों शादी भी नहीं करना चाहते। इतनी ही देर के अंदर एना की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ ट्रोल का लीडर आता है जो कि बताता है कि एना को तो बहुत बड़े मैजिक से कर्ज लगा है। इस कर्ज ने सीधा उसके दिल पे वार किया है, हो सकता है कि वो कभी ठीक ना हो। तब क्रिस कहता है कि इसका कोई तो उपाय होगा। तब ट्रोल का लीडर बताता है कि एना को ठीक करने का सिर्फ एक उपाय है, ये है सच्चे प्यार का एहसास, और अगर ये उसे नहीं हुआ तो जल्द ही वो मारी जाएगी। तभी यहाँ पे एना और क्रिस दोनों को हैंस के बारे में याद आती है। यहाँ पे क्रिस एना को ढूंढते हुए एल्सा के कैसल तक पहुँच चुका था, लेकिन वहाँ पे मार्शमेलो मॉन्स्टर इन सभी लोगों को रोक देता है। कैसे तैसे करके हैंस और दो सोल्जर ऊपर की तरफ कैसल में पहुँच जाते हैं, जो कि एल्सा को ऑलमोस्ट मारने ही वाले थे। लेकिन एल्सा खुद की पावर्स का यूज करती जा रही थी और खुद की जान बचाती जा रही थी। आखिर में हैंस आके एल्सा को बोलता है कि अगर तुम ऐसी ही चीजें करती रहोगी तो सभी तुम्हें विच मानने लगेंगे, यानी कि तुम एक अच्छी क्वीन हो ही नहीं, बल्कि ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है। तो हमारी बात मानो, हमारे साथ चलो और चीजों को ठीक करो। एल्सा इन बातों को मानने भी वाली थी, लेकिन तभी ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और ऊपर से आने वाला झूमर नीचे गिरता है। इसी कारण एल्सा इंजर्ड हो जाती है और अब जब एल्सा की आंखें खुलती है तो वो एरेंजल की जेल के अंदर थी, जहाँ क्रिस उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और यहाँ से बाहर भी निकल जाओगी। एल्सा अपनी बहन एना के बारे में पूछती है तो हैंस बताता है कि यहाँ पे एना नहीं है, हम लोगों ने एना को ढूंढा भी था लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया। यहाँ पे दूसरी तरफ क्रिस एना को लेके कैसल तक पहुँच चुका था। क्रिस एना को बहुत पसंद करने लग गया था, लेकिन क्रिस के लिए एना की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। क्रिस यहाँ पे एना को वही कैसल के लोगों को दे देता है और बोलता है कि इसे जल्दी से हैंस के पास ले जाओ। वहाँ से क्रिस अकेला ही चला जाता है। सारे लोग मिलके एना को फटाफट से गर्म कपड़े देते हैं और उसे आग के पास बैठा देते हैं। एना यहाँ पे सब कुछ हैंस को बताती है कि कैसे एल्सा ने उसके ऊपर अटैक किया और उस अटैक के बाद में उसके दिल पे चोट लगी और ये कर्ज सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू लव किस से ही खत्म होगा। पहले तो हैंस आगे बढ़ता है एना को किस करने के लिए, लेकिन तभी हैंस जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि ये सब कुछ तो मेरी प्लानिंग थी। मेरे कुल मिला के 13 भाई बहन है और उनमें से कभी भी मुझे कोई किंगडम नहीं मिलने वाला था। ये सब कुछ तो एक बहाना था तुम जैसी पागल लड़की को फंसाने का। एल्सा तो इस जगह को कब की छोड़ के चली गई थी और बची तुम तो ऐसे ही मारी जाओगी। हैंस यहाँ पे सारी गर्म चीजों को बुझा देता है और वहाँ पे ऐसे ही एना को मरने के लिए छोड़ देता है। बाहर जाके हैंस सारे लोगों को बता देता है कि एना मारी गई, उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हैंस उसे नहीं बचा पाया और ये सारी गलती एल्सा की है। मरने से पहले एना और हैंस ने शादी कर ली और अब हैंस यहाँ का किंग बन चुका है। किंग होने के नाते वो एक ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द एल्सा को मार दिया जाए। अब सभी लोग एल्सा को मारने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक एल्सा जेल तोड़ के जा चुकी थी। दूसरी तरफ यहाँ पे क्रिस बड़ा परेशान था क्योंकि वो एना को ऐसे ही छोड़ के आ गया था। जब वो सामने देखता है तो वो कैसल के ऊपर विंटर स्टॉर्म देखता है और उसे लगता है कि एना कहीं न कहीं मुसीबत में है। इसी कारण वो अपने रेंडियर को लेके वहाँ से तेजी से भागता है। इधर एना अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तभी यहाँ पे ओलाफ पहुँच जाता है। एना यहाँ पे हैंस की गद्दारी के बारे में बताती है ओलाफ को। ओलाफ जल्दी से यहाँ आग जलाता है और एना को उसके पास लेके जाता है। ओलाफ आग को देख के बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन उसे एना को भी बचाना था। वो कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए और सच्चे प्यार का एहसास तो उसे क्रिस को देख के हो गया था। ओलाफ यहाँ एना को कैसे तैसे करके बाहर लेकर आता है और ये दोनों ही अब क्रिस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी तेज तूफान आ रखा था, उसी के अंदर से एना आगे बढ़ती जा रही थी। एना की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ से क्रिस भी आगे बढ़ रहा था। तभी यहाँ पे हमें एल्सा दिखाई देती है और हैंस आके एल्सा को बताता है कि उसकी बहन एना मारी गई। इन लोगों ने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन फिर भी एना को नहीं बचा पाए और ये सब कुछ एल्सा के कारण हुआ है। एल्सा जब ये बात सुनती है कि उसकी बहन की मौत उसी के दिए हुए कर्ज के कारण हुई है, तो एल्सा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पे बैठ के रोने लगती है। जैसे ही एल्सा रोती है तो पूरा तूफान शांत हो जाता है, सारा फॉग हट जाता है। क्रिस अपनी आंखों के सामने एना को देख पा रहा था। इधर एना भी एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। यहाँ एल्सा बैठ के रो रही थी और पीछे से हैंस एल्सा को मारने वाला था। ये चीज एना ने भी देख ली थी। एना अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ती जाती है,
एना यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीज होने वाली थी और तभी वो हैंस के सामने आके पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। हैंस की तलवार एना से टकराती है और हैंस काफी दूर जाके गिरता है। पीछे मुड़ के जब एल्सा देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने उसके कारण अपनी जान दे दी और वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। एल्सा अपनी बहन को गले लगा के जोर जोर से रोने लगती है। तब तक यहाँ पे क्रिस भी पहुँच चुका था और यहाँ पे ओलाफ और क्रिस अपनी आंखों से देखते हैं कि धीरे धीरे एना ठीक होने लगी है। ओलाफ बोलता है कि इसका मतलब था कि यही सच्चे प्यार का एहसास है। एना अपनी बहन एल्सा से बहुत प्यार करती है और एल्सा भी उतना ही प्यार अपनी बहन से करती है। इधर एल्सा को भी समझ में आ चुका था कि सच्चे प्यार के एहसास से वो अपनी मैजिक को भी कंट्रोल कर सकती है। ये दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगती है और उसके बाद में एल्सा के पास पावर कंट्रोल आ चुकी थी। वो अब पूरे रेंडल के अंदर से विंटर सीजन को हटा देती है और अब हर जगह समर आ चुका था। इन लोगों के सामने हैंस था जिसका बदला एना खुद उसे किक मार के लेती है। बाहर के किंगडम से आए हुए लोगों से भी अब बिजनेस कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि इन्हीं लोगों ने एल्सा को मारने के लिए परमिशन दिया था। यहाँ पे एना ने भी अब अपना वादा निभाया और क्रिस को एक कार्ड गिफ्ट करी। ओलाफ यहाँ पे समर सीजन में पिघल सकता था, इसी कारण यहाँ पे एल्सा ने ओलाफ के लिए एक अलग से ही क्लाउड बना दिया जो कि विंटर क्लाउड था, जिसके कारण ओलाफ हमेशा अब जिंदा रहेगा और कभी नहीं पिघलेगा। यहाँ पे अभी रेंडल के लोगों को एंटरटेन करने के लिए एल्सा कभी भी यहाँ पे स्नो पार्क बना देती जहाँ पे सभी लोग एक साथ स्केटिंग करते। एल्सा और एना एक साथ रह के बहुत खुश थे और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। गाइस, आप सभी लोगों को फ्रोजन का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।